हम्माद भुट्टो साहब जो कि नायब सदर हैं पब्लिक एड जमात इस्लामी ज़िला शर्की की, उन्होंने बहुत तफसील से बात की है। लेकिन मैं बुनियादी बात ये कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे सफूरा टाउन की पूरी आवाम के हवाले से, कि ये जो जुल्म का निज़ाम पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे रवा रखा हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पे बदहाली पूरे टाउन के अंदर नज़र आती है, मेरे ख्याल से कराची के किसी टाउन के अंदर वो कैफियत नहीं हो सफूरा टाउन के अंदर हो रही है। और जैसे हमाद भाई ने भी कहा और हम भी ये कहते हैं कि हम यहाँ के नंबर 1 पार्टी हैं और यहाँ के लोगों ने हमें वोट दिया है। हम ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम लोगों को यहाँ पे तना छोड़ेंगे। हमारे यूसी के चेयरमैन अपनी मेहनत के जरिए से यूसी को ठीक कर रहे हैं। हमें जहां तक जाना पड़ा हम जाएंगे, और अगर हमें यहाँ पे इन लोगों को, टाउन चेयरमैन को जमहूरी जद्दोजहद के जरिए से हटाना भी कोशिश भी करनी पड़ी तो हम इसके लिए भी जद्दोजहद और कोशिश करेंगे। अवाम को हम तना नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो गोट पे रहने वाले हों या गुलिस्तान जौहर के वो यूसीज हों कि जो फ्लैटों के ऊपर मौजूद हैं, जो घरों के अंदर मौजूद हैं लेकिन परेशान हाल हैं। तो अल्लाह ताला, जब 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हुए 2023 में, तो सफूरा टाउन की 8 यूसीज पीपल्स पार्टी हार चुकी थी। 2 यूसीज को 3 और 4 पोलिंग डे पर मैनेज किया गया, उसके बावजूद वो 6 यूसीज हार गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2 यूसीज के साथ पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान किया कि हम टाउन चेयरमैन लाएंगे। जब वो 6 यूसीज हार चुकी थी और सिर्फ 2 यूसीज पोलिंग डे पे मैनेज करके जीती, उसके ऊपर इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम टाउन चेयरमैन लाएंगे। यानी 1970 और 71 वाला काम कि जीता हुआ शेख मुजीब, लेकिन इजलास नहीं होने देना, ये नहीं करने देना, टांगे तोड़ देंगे, वही रिवायत। तो 6 यूसीज हारने के बावजूद इन्होंने जब ये ऐलान किया तो उसके बाद एक बहुत गलीज धंधा इन्होंने शुरू किया, जिसको बिलावल हाउस और सईद गनी की सपोर्ट हासिल थी। उसकी पुष्टपनाही से इन्होंने यहां खरीदो फरोख्त शुरू की। आरओस को खरीदा गया, यहां पर इलेक्शन कमीशन के अमले को खरीदा गया, यहां तक कि इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन तक पे यहां से जाके लोग बैठ गए और वहां सौदे हुए, और ये पूरे सफूरे टाउन के अवाम के मैंडेट को बेच दिया गया। जिस तरह डोगरों ने कश्मीरियों को बेचा था, इस तरह पीपल्स पार्टी ने सफूरा टाउन के अवाम को बेचा, और वो इन्वेस्टमेंट करके रीकाउंटिंग के नाम पर हमारी 3 यूसीज हमसे छीन लेते। 3 यूसीज छीन कर इन्होंने अपना वो ऐलान पूरा किया कि हम टाउन चेयरमैन लाएंगे। इस सूरत हाल में हमारे पास उस वक्त भी ये रास्ता मौजूद था कि हम मुजाहिमत करते। हम अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी मुजाहिमती पार्टी है, हम कर रहे हैं। तो भाई आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मिले, 4.5 करोड़ इनको फंड्स मिल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम मजबूर हो के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई इसको तदारक किया जाए। ये हमारे सफूरा टाउन जो है तबाही की तरफ जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। तो इसलिए हम हाजिर हुए हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप लोगों की तवज्जो से हम अपनी आवाज़ ऊपर पहुंचाएं ताकि इस चीज़ को देखें। जज़ाकल्लाह।